आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में और आज के इस लेक्चर में भी वन लाइनर सीरीज चल रहा है जिसमें कुछ एक्सपेक्टेड और कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवा रहे हैं लगातार चैप्टर वाइज। इससे पहले के भी वीडियो जा चुके हैं टॉपिक के जो भी है चैप्टर है उसके। आज के इस लेक्चर में सर्वेइंग के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। तो आप एंड तक देखिए वीडियोस, चाहे 1x 2x 4x जितने भी स्पीड पर देखना स्पीड पर देखिए, जैसे भी देखना देखिए, लेकिन एंड तक देखिए। इससे पहले की जो क्लासेज आई है उसको भी ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। आपके जो फीडबैक होंगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और लाइक शेयर कर दीजिएगा जिससे कि एक अप्रिसिएशन मिल जाता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सर्वेइंग इज़ द आर्ट ऑफ, सर्वेइंग इज़ द आर्ट ऑफ, सर्वेइंग आर्ट है किस किस चीज़ के लिए? तो डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द अर्थ, ठीक है। कोई पोजीशन है उसके पॉइंट को अर्थ पे लोकेट करने के, डिटरमाइन करने के लिए सर्वेइंग को यूज करते हैं। सर्वेइंग एक आर्ट है, कला है। अगला क्वेश्चन है कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज, बेसिक प्रिंसिपल सर्वेइंग के लिए क्या होता है? तो वो आपका होता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, आपका ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अगला क्वेश्चन है कि द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन इज कॉल्ड, ठीक है। जो लाइन ज्वाइन करेगा टू इक्वल एलिवेशन वाले को, पॉइंट ऑफ टू इक्वल एलिवेशन को, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो कॉन्टोर इसको कहेंगे, कॉन्टोर, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंगल्स एक्यूरेटली, the angle you sorry instrument है sorry the instrument used to measure horizontal angles, horizontal angle देखिए वर्टिकल ऐसे, हॉरिजॉन्टल आपका ऐसे लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल और खड़ा है वो वर्टिकल। तो बोल रहे हॉरिजॉन्टल एंगल जो होता है उसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो ये आपका है थियोडोलाइट, थियोडोलाइट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चेन सर्वेइंग इज सूटेबल फॉर, चेन सर्वेइंग जो होता है वो किसके लिए सूटेबल होता है? तो वो आपका होता है स्मॉल ओपन एरिया के लिए, स्मॉल ओपन एरिया जो है उसके लिए चेन सर्वेइंग सूटेबल होता है। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए मेट्रिक चेन इज, मेट्रिक चेन का लेंथ कितना होता है? तो मेट्रिक चेन का जो लेंथ होता है वो आपका 20 मीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लिंक इन ए मेट्रिक चेन, एक मेट्रिक चेन में अभी हमने लेंथ देखा कितना होता है, तो 20 मीटर का होता है, लेकिन उसमें नंबर कितना होता है लिंक का? लिंक जो होता है उसका नंबर होता है आपका 100, 100 लिंक्स होते हैं उसमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है रैंकिंग, रैंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ, रैंकिंग क्या है, प्रोसेस क्या है रैंकिंग का? तो इसमें होता क्या है कि फिक्सिंग करते हैं इंटरमीडिएट जो पॉइंट होता है स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे फिक्स किया जाता है इंटरमीडिएट पॉइंट को, इंटरमीडिएट पॉइंट को फिक्स करना ही रैंकिंग कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑफसेट्स आर टेकन टू लोकेट, ऑफसेट का यूज क्या करते हैं या लिया क्यों जाता है किस चीज़ के लोकेट करने के लिए? तो डिटेल्स फ्रॉम द सर्वे लाइन, ठीक है। सर्वे लाइन से डिटेल्स को लोकेट करने के लिए ऑफसेट का यूज किया जाता है। अगला है परपेंडिकुलर ऑफसेट्स आर टेकन यूजिंग, परपेंडिकुलर ऑफसेट का यूज करते हैं क्रॉस स्टाफ के लिए, ठीक है। क्रॉस स्टाफ के लिए परपेंडिकुलर ऑफसेट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच सर्वे डील्स विथ द अर्थ शेप, अर्थ शेप के बीच के लिए कौन सा सर्वे डील करता है? तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। जियोडेटिक सर्वे उसको कहते हैं, जियोडेटिक सर्वे। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट, मोस्ट एक्यूरेट मेथड लीनियर मेजरमेंट के जो होता है वो आपका होता है ईडीएम, ईडीएम मोस्ट एक्यूरेट मेथड है लीनियर मेजरमेंट के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे द बियरिंग मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम, बियरिंग मेजर क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट,
तो उसको हम लोग कहते हैं होल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग उसको कहेंगे। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ बियरिंग वेरीज विथ, बियरिंग का जो वैल्यू है वो वेरी करता है और चेंज हो सकता है, वो होता है लॉन्गिट्यूड के साथ में। लॉन्गिट्यूड पे के साथ में बियरिंग का जो वैल्यू है वो ट्रू बियरिंग का वो चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है। अगला है मैग्नेटिक बियरिंग इज मेजर्ड फ्रॉम, मैग्नेटिक बियरिंग जो है मेजर किया जाता है मैग्नेटिक नॉर्थ से, मैग्नेटिक नॉर्थ से, ठीक है। अगला है डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड मैग्नेटिक नॉर्थ इज, ट्रू एंड मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है उसमें जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन उसको कहेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इफ डिक्लिनेशन इज वेस्ट मैग्नेटिक बियरिंग, वेस्ट मैग्नेटिक बियरिंग इज, मैग्नेटिक बियरिंग जो होता है लेस देन ट्रू बियरिंग होगा, लेस देन ट्रू बियरिंग, ठीक है, लेस देन ट्रू बियरिंग होगा आपका। डिक्लेरेशन अगर बेस्ट है तो मैग्नेटिक बियरिंग लेस देन ट्रू बियरिंग आपका होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे द मेजरमेंट, द मेजरमेंट, क्वेश्चन है द मेजरमेंट यूज टू मेजर बियरिंग। तो बियरिंग को जो मेजर करने के लिए जो मेजरमेंट यूज किया जाता है या इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं जो यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट आपका कंपास होता है, ठीक है। अगला है लिस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, तो लिस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है वो 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन प्रिज्मेटिक कंपास रीडिंग्स आर टेकन फ्रॉम, इन प्रिज्मेटिक कंपास रीडिंग्स आर टेकन फ्रॉम, तो ये आपका होता है ग्रेजुएट रिंग, ग्रेजुएटेड रिंग, ठीक है, ग्रेजुएटेड रिंग होता है रीडिंग के लिए। अगला है क्वेश्चन टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट इंक्लूड्स, थियोडोलाइट को टेम्पोररी एडजस्टमेंट के लिए इंक्लूड किया जाता है सेंटरिंग का, लेबलिंग का और फोकसिंग का, सेंटरिंग, लेबलिंग और फोकसिंग का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ, परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट रिमूव्स, तो परमानेंट एडजस्टमेंट अगर थियोडोलाइट को करते हैं तो ये रिमूव करता है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर का, इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होगा उसको रिमूव करने का काम करेगा परमानेंट एडजस्टमेंट। अगला है क्वेश्चन ट्रैकोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, देखिए ट्रैकोमीटर का यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एलिवेशन के लिए, डिटरमाइन करना कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एलिवेशन क्या है, धनुष केस में ट्रैकोमीटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टाफ यूज्ड इन लेबलिंग इज, तो उसको हम लोग कहते हैं लेबलिंग स्टाफ, जो लेबलिंग करते हैं उसको लेबलिंग स्टाफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बेंचमार्क इज ए पॉइंट ऑफ, तो बेंचमार्क जो पॉइंट होता है नो रिड्यूस लेवल पे होता है, नो नॉन रिड्यूस लेवल पे, ठीक है, नॉन रिड्यूस्ड लेवल जो होता है वो बेंचमार्क होता है पॉइंट ऑफ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आर एल स्टैंड्स फॉर, आर एल का मतलब क्या होता है, तो आर एल का मतलब होता है रिड्यूस्ड लेवल। फिर अगला क्वेश्चन है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर इज, सॉरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड इज यूज्ड इन, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड जो होता है वो लेबलिंग में यूज किया जाता है, लेबलिंग में। अगला क्वेश्चन है राइज एंड फॉल मेथड गिव्स चेक ऑन अर्थमेटिक एक्यूरेसी, ठीक है, इसका आंसर क्या है, चेक ऑन अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए राइज एंड फॉल मेथड देता है हमें चेक और अर्थमेटिक एक्यूरेसी देता है। अगला क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज इन प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको एलिडेट कहते हैं, एलिडेट कहते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज इन प्लेन टेबल सर्वे, एलिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे द प्लेन टेबल सर्विंग, द प्लेन टेबल सर्विंग इज डन इन द फील्ड, वो डायरेक्टली प्लॉटिंग के लिए, डायरेक्टली प्लॉटिंग के लिए जो आपका है वो प्लेन टेबल सर्विंग का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रेडिएशन मेथड इज यूज व्हेन, रेडिएशन मेथड का यूज कब किया जाता है, तो पॉइंट्स आर विजुअल फ्रॉम वन स्टेशन, जब पॉइंट्स आपका एक स्टेशन से विजुअल हो देन उस केस में रेडिएशन मेथड का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरसेक्शन मेथड इज यूज्ड व्हेन, इंटरसेक्शन मेथड का यूज कब करेंगे,
डिस्टेंस आर इनएक्सेसिबल, ठीक है, जब डिस्टेंस इनएक्सेसिबल होगा देन उस केस में इंटरसेक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेन टेबल सर्वेइंग इज लिस्ट एक्यूरेट बिकॉज ऑफ। तो देखिए प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है वो लिस्ट एक्यूरेट होता है किसके कारण से, तो लैक ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट, ठीक है, प्रिसाइज मेजरमेंट के कारण से, लैक ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट के कारण से प्लेन टेबल सर्वेइंग जो होता है वो लिस्ट एक्यूरेट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काउंटरिंग इंटरवल डिपेंड्स ऑन। काउंटरिंग इंटरवल जो होता है वो डिपेंड्स करता है, वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ ग्राउंड, नेचर ऑफ ग्राउंड पे आपका काउंटरिंग इंटरवल डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है काउंटरिंग लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट ओवर चेंजिंग क्लिफ। ओवर चेंजिंग क्लिफ पे काउंटरिंग लाइंस जो होता है वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये एक्सेप्शन में रखा जाता है ओवर चेंजिंग क्लिफ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोजली स्पेस्ड काउंटर्स इंडिकेट। क्लोजली स्पेस जो काउंटर्स होता है वो इंडिकेट करता है आपका स्टीप स्लोप को, स्टीप स्लोप को इंडिकेट करता है क्लोजली स्पेस जो काउंटर्स होते हैं वो। अगला क्वेश्चन है कि वाइडली स्पेस्ड काउंटर इंडिकेट, और जो वाइडली स्पेस्ड काउंटर होगा वो इंडिकेट करता है आपका जेंटल स्लोप को, जेंटल स्लोप को इंडिकेट करता है। एक बार इरेज कर लेते हैं सारे को और उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अ क्लोज काउंटर, अ क्लोज काउंटर विथ इंक्रीजिंग वैल्यू इनवर्ड रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका हील को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लोज काउंटर विथ डिक्रीजिंग वैल्यू इनवर्ड रिप्रेजेंट। ऊपर में हम लोग इंक्रीजिंग वैल्यू इनवर्ड देखे, यहाँ पर डिक्रीजिंग वैल्यू, तो पहले मामले में क्या था, जब इंक्रीज कर रहा है तो हील होगा और जब वो डिक्रीज कर रहा है तो डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है, डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैली काउंटर्स फ्रॉम अ, वैली काउंटर्स जो होता है वो होता है कहाँ से, तो वी शेप से, वी शेप जो पॉइंटिंग अनफिल हो जाता है, अपहिल हो जाता है, तो देन इस केस में वैली काउंटर्स कह सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है ट्रायंगुलर सर्वे इज बेस्ड ऑन। ट्रायंगुलर सर्वे बेस्ड होता है किस पे, तो ट्रायंगुलर सर्वे बेस्ड होता है आपका ट्रायंगल सिस्टम पे, ट्रायंगल सिस्टम पे आपका ट्रायंगुलर सर्वे बेस्ड होता है। अगला क्वेश्चन है बेस लाइन इन अ ट्रायंगुलर शुड बी मेजर्ड। तो बेस लाइन ट्रायंगुलर में जो मेजर किया जाता है, मेजर करना चाहिए सॉरी, वो वेरी एक्यूरेटली काफ़ी बारीकी से उसको करना होता है। बेस लाइन का जो ट्रायंगुलेशन जो करते हैं सॉरी वो। अगला क्वेश्चन है द लाइन टाई लाइन इज यूज टू। तो टाई लाइन का यूज किया जाता है एक्यूरेसी चेक करने के लिए, एक्यूरेसी चेक करने के लिए टाई लाइन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक लाइन इज यूज टू। चेक लाइन का यूज कब करते हैं, तो वेरीफाई फ्रेमवर्क एक्यूरेसी, ठीक है, फ्रेमवर्क एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए चेक लाइन का यूज किया जाता है। ऊपर हमने देखा टाई लाइन जिसका यूज किया जाता है एक्यूरेसी के लिए, और चेक लाइन का यूज किया जाता है फ्रेमवर्क एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, और क्वेश्चन है कंपास ट्रेवर्स एरर इज ड्यू टू। कंपास में ट्रेवर्स जो एरर होता है वो किसके कारण से होता है, तो लोकल जो अट्रैक्शन होता है, लोकल अट्रैक्शन के कारण से कंपास में ट्रेवर्स एरर देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है लोकल अट्रैक्शन इज काउज्ड बाय। अब ये लोकल अट्रैक्शन किसके कारण से होगा, तो ये होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर बाई, कोई नज़दीक में मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो जिसके कारण से ये लोकल अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और उस लोकल अट्रैक्शन के कारण से कंपास के जो ट्रांसवर्स होगा वो एरर होगा उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्लोज ट्रावर्स इज सूटेबल फॉर। तो ये प्रॉपर्टी सर्वे के लिए होता है, प्रॉपर्टी सर्वे के लिए आपका क्लोज ट्रांसवर्स होता है। अगला है ओपन ट्रांसवर्स इज सूटेबल फॉर, तो ये रोड सर्वे के लिए। क्लोज वाला किसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए, ओपन वाला किसके लिए, रोड सर्वे के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है बाउविच रूल इज यूज फॉर। तो ये यूज किया जाता है ट्रावर्स एडजस्टमेंट के लिए,
ट्रावर्स एडजस्टमेंट के लिए ब्राउचिट का यूज किया जाता है। अगला है ट्रांजिट रूल इज यूज्ड फॉर। तो ट्रांजिट रूल जो होता है यूज किया जाता है एंगुलर मेजरमेंट के लिए। एंगुलर मेजरमेंट के लिए ट्रांजिट रूल का यूज किया जाता है। तो यहाँ तक 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में भी करेंगे क्योंकि वीडियो शॉर्ट में ही रखना है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देना है यहाँ पास, मेरा मकसद है। तो आप लोग इसमें सपोर्ट करें और कैसा लगा आज का ये लेक्चर आप लोग ज़रूर बताएं। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड और PYQ क्वेश्चन भी है इसमें, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके एक बार जो इस क्लास चल रहा है उसको मैच करवा लीजिएगा, फिर आपको इस क्लास की इंपॉर्टेंस और भी बेहतर तरीके से मालूम चल जाएगा। तो आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन कीजिए। डेली सुबह में 8 साढ़े 8 के लगभग में ये क्लास चलता है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को भी लाइक करिए और अपना फीडबैक अपने इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। बाद बाकी अप्लाई लिंक वगैरह, नोटिफिकेशन लिंक वगैरह सारा चीज़ें वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए अप्लाई करिए या गूगल कर लीजिए, वेबसाइट का नाम RDS रवि, ठीक है। धन्यवाद आप लोग आज के इस वीडियो को देखने के लिए।